देखो हैज़ टू और हैव टू हम करेंगे और हैड टू करेंगे। क्या करेंगे हम? हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। अब हैज़ टू, हैव टू और हैड टू की बात करें तो पहले मैं करूँगा हैज़ टू और हैव टू। हैज़ टू और हैव टू में क्या होता है? हैज़ टू और हैव टू में क्या होगा? ये आपको ना ऑब्लिगेशन रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बताएंगे आपको? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मजबूरी को बताएंगे। क्या बताएंगे? मजबूरी। मोडाल्स में हमारे पास हैज़ टू हैव टू करने के लिए होते हैं और इनका मतलब अगर बात करें हम तो होता है कि कोई काम करना है, या तो कोई काम करना है या फिर कोई काम करना पड़ता है। जब आप मजबूर हो प्रेजेंट में, ठीक है ना, वर्तमान में आप ऑब्लिगेट हो, मजबूर हो, ये ऑब्लिगेशन के नाम से भी आप समझ लीजिएगा। ऑब्लिगेशन माने होती है मजबूरी। क्लियर हुआ? मजबूरी। जब आपको कोई भी काम क्या करना पड़ता है? मजबूरी में। जैसे भाई मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ आना है, मुझे ये करना है। आ जाइए बेटा फटाफट से। मुझे कोई भी काम करना है, मुझे कोई भी काम करना है और मैं उस काम करने के लिए मजबूर हूँ। लेकिन प्रेजेंट की बात में मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में कोई भी काम करना पड़ता है। जैसे मुझे थोड़ी देर वहाँ ठहरना पड़ता है, मुझे उसका इंतज़ार करना पड़ता है, मुझे सच बताना पड़ता है, या आपको यहाँ टाइम पर आना है, मुझे यह काम करना है। तो उस कंडीशन में क्या लगाऊंगा मैं? हैज़ टू और हैव टू। हैज़ टू और हैव टू। अच्छा, हैज़ टू और हैव टू जब मैं लगाऊंगा तो हैज़ टू जब मैं लगाऊंगा तो मैं लगाऊंगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। कौन सी फॉर्म के साथ? फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाऊंगा मैं। ठीक है, हैज़ टू हो या हैव टू हो, लगेगी कौन सी फॉर्म के साथ? फर्स्ट फॉर्म के साथ। क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं लिखूंगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू या फिर हैव टू प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखा मैंने, फिर हैज़ टू या हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मैंने क्या लगाया? ऑब्जेक्ट लगाया। अब मैं एग्जाम्पल की बात करूं, भाई सपोज कीजिए मैंने बोला कि भाई मुझे ना रोज यहाँ आना पड़ता है। मैंने क्या लिखा? मुझे रोज यहाँ आना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर एज अ मजबूरी बात करी है। मैंने क्या बात करी है? भाई एक होता है मुझे वहाँ आना है या मेरा मन है, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मेरे जाने का मन कर रहा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रोज़ यहाँ आना पड़ता है या मुझे यहाँ आना है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि मेरा मन नहीं है, मजबूरी में बोल रहा हूँ। इस कंडीशन में क्या लगा दूंगा मैं? मुझे को क्या बोलूँगा मैं? आई। अब आई के साथ हैज़ लगाऊँ या हैव लगाऊँ? आई के साथ हैव। आई हैव टू क्या करना है? आई हैव टू कम हियर डेली। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, अगर मैं बात करूं कि उसे सारा काम खुद करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। अब यहां पर मैंने मुझे की जगह मैंने क्या लगा दिया? उसे सारा काम खुद करना पड़ता है। अब उसे के लिए मैं क्या लगाऊं? ही लगा सकते हैं या शी लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? या तो ही लगा देंगे या शी लगा देंगे। तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे हम? ही या फिर हम शी यूज कर देंगे। क्लियर हुआ? अब ही और शी हैज़ टू, ही और शी हैज़ टू क्या करना पड़ता है? सारा काम खुद करना पड़ता था। करना पड़ता क्या हो जाएगा? डू। ही हैज़ टू, शी हैज़ टू डू। सारा काम के लिए क्या बोलोगे आप? ऑल द वर्क। पक्का? ऑल द वर्क। अगर मैं ही यूज कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? हिमसेल्फ। ठीक है, अगर मैं शी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहां तक? ये बात हुई प्रेजेंट की। ये बात किस में हुई? प्रेजेंट में बात हुई। इज दैट क्लियर?
सभी को यहाँ पर हैज़ टू हैव टू समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद मैं बात करता हूँ हैड टू की। किसकी बात करूँगा मैं? हैड टू। चलिए अब हैड टू की बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे हैड टू। हैड टू जैसे हैज़ टू हैव टू है, मजबूरी को बता रहा है। किसको बता रहा है बच्चों? हैज़ टू हैव टू बता रहा है मजबूरी को। ऐसे ही हैड टू भी बताएगा मजबूरी को, बट हैड टू बताएगा बेटा पास्ट में। किसे बताएगा बच्चे? पास्ट में। स्पीक लाउडली, है ना, खुल के बोला करो, ठीक है, घबराया मत करो। बोल दो। एक बच्ची है बस, वर्षा नाम से। वर्षा नाम से एक बच्ची है। क्या बताना था बच्चों? हैड टू। अब हैड टू का मतलब क्या होता है? ये भी सेम है, मजबूरी को बताएगा, ऑब्लिगेशन को बताएगा। ये बताएगा आपको पास्ट में। किसे बताएगा? पास्ट में। अभी तक हम बात कर रहे थे कोई काम करना पड़ता है, यहाँ पर बात करेंगे हम पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा आपके पास, कोई काम करना पड़ा, कोई काम उसे आना पड़ा, जाना पड़ा, हमें कोई भी काम करना पड़ा। तो पढ़ा पढ़ी और पढ़े लिख रहा हूँ, पढ़ा पढ़ी पढ़े लिख रहा हूँ। पढ़ने में अजीब लग रहा है, पढ़ा पढ़ी पढ़े, बट जब वाक्य बनेगा तो पढ़ा पढ़ी पढ़े भी अच्छा लगेगा आपको। क्लियर हो बच्चों? स्टार्ट करें। रूल में सेम, रूल में कोई बदलाव नहीं है। हैड टू के बाद भी आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। हैड टू के बाद भी यूज़ करना है बेटा आपको कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। इज दैट क्लियर? आगे चलें? ठीक है। कोई काम करना पड़ा, एग्जाम्पल में दे दीजिए, जैसे कि भाई हमें उन्हें निमंत्रित करना पड़ा। भाई मन नहीं था हमें बुलाने का उन्हें, हमारा उनका मन नहीं था भाई कि हम उन्हें निमंत्रित करें, बट क्या कहे हमें उन्हें निमंत्रित करना पड़ा। तो हमें उन्हें निमंत्रित करना पड़ा। अब हमें को क्या बोलूँ मैं? अब वी के साथ बेटा मजबूरी पास्ट में, प्रेजेंट में। पास्ट में तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज हैड टू। तो हम क्या लगाएंगे? हैड टू लगाएंगे। वी हैड टू क्या करना पड़ा? वी हैड टू इनवाइट उन्हें को देम। वी हैड टू इनवाइट देम। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। चलिए एक और, उन्हें सच का सामना करना पड़ा। एक वाक्य है, उन्हें सच का सामना करना पड़ा। उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें सच का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर भी प्रेजेंट में, पास्ट में बच्चों? पास्ट में है, तो उन्हें को क्या बोल दोगे बच्चों? दे। अब हैज टू लगाऊं, हैव टू लगाऊं या हैड टू? क्या लगेगा बच्चों? हैड टू। दे हैड टू, दे हैड टू सामना करना पड़ा, फेस द ट्रूथ। दे हैड टू फेस द ट्रूथ। इज दैट क्लियर? Yes, sir. हैज़ टू हैव टू, आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल। Yes, sir. मेरे हिसाब से हैज़ टू हैव टू समझ में आ गया, और हैड टू भी हमने अच्छे से समझ लिया। Yes, sir. ठीक है बेटा। अब हैज़ टू में क्या था? प्रेजेंट में मजबूरी। हैव टू में भी क्या था? प्रेजेंट में मजबूरी। और हैड टू में क्या था? पास्ट में मजबूरी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अब इसी में दो चीज़ें और जोड़नी है, मतलब एक ही है वैसे तो, विल हैव टू, शैल हैव टू। क्या जोड़ना है? विल हैव टू और शैल हैव टू। चलिए